ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का आज 5वां दिन का पहला पार्ट है। विषय है तपस्या बनाम राजयोग। जैन धर्म के अनुसार तपस्या को महत्व दिया जाता है, ब्रह्मा कुमारी के अनुसार राजयोग। तो आज राजयोग और तपस्या, इसके अंदर क्या समानता है, क्या अंतर है, क्या महत्व रखता है, आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे और ये दोनों हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में कैसे सहयोग देते हैं, ये भी हम आज अच्छी तरह जानेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म, किसी भी धर्म, दर्शन या वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन और जीवन को समझने के उद्देश्य से है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। तपस्या बनाम राजयोग। जैन तप और बीके राजयोग में समानता व अंतर। तपस्या बनाम राजयोग का मतलब क्या है? जैन दर्शन के अनुसार तपस्या और ब्रह्मा कुमारी के अनुसार राजयोग, इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? आत्म शुद्धि का सही मार्ग। आत्मा को शुद्ध बनाने का सही रास्ता क्या है? तपस्या और राजयोग, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? जैन धर्म की पहचान ही तपस्या से होती है। जैन धर्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है तपस्या। और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का आधार है राजयोग। पर मन में प्रश्न उठता है, क्या तपस्या और राजयोग अलग अलग मार्ग हैं? तपस्या और राजयोग अलग अलग मार्ग हैं? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या राजयोग तपस्या का विकल्प है? विकल्प जानते हैं ना? मतलब राजयोग तपस्या की जगह पर किया जा रहा है या अलग है? विकल्प का मतलब होता है उससे मिलता जुलता, उससे थोड़ा सा अंतर लेकर के कुछ हो, उसे विकल्प कहते हैं। जैसे अच्छा चाय नहीं है दूध है, चलो दूध दे दो। चाय नहीं है दूध है, कॉफी बना दो चलो। मतलब कुछ भी उसकी जगह पर लिया जाए तो उसे विकल्प कहा जाता है, अल्टरनेट। क्या राजयोग की जगह तपस्या और तपस्या की जगह राजयोग कर सकते हैं? या दोनों का लक्ष्य एक ही है पर तरीका अलग अलग है? क्या दोनों का लक्ष्य एक है, सिर्फ तरीका अलग अलग है क्या? आज हम इस विषय को तर्क, अनुभव और ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। मुरली 8 अगस्त 2024। बच्चे, लक्ष्य सबका एक है, आत्मा की शुद्धि, और मार्ग अलग अलग हो सकता है। मार्ग तो अलग अलग हो सकता है, परंतु लक्ष्य क्या है सबका? कि आत्मा शुद्ध हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए,
मार्ग अलग अलग है। मार्ग जो है दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तपस्या क्या है? जैन दृष्टिकोण, जैन दर्शन में तपस्या का अर्थ इच्छाओं का संयम, इंद्रियों पर विजय और कर्मों की निर्जरा, तीन बातें हैं। इच्छाओं का संयम मतलब इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय पाना और कर्मों की निर्जरा, अपने जो कर्म किए हुए हैं उन कर्मों को निर्जरा करना, खत्म करना, क्षय करना। हमारा कोई कार्मिक अकाउंट ही ना रहे किसी के साथ, तो उन कर्मों को हमें क्या करना है, ऐसे कर्म करने हैं जो हमारे कर्म क्षय हो जाएं, खर्च हो जाएं, तभी मुक्ति मिलेगी। मेरा कोई कर्म नहीं रहा किसी भी आत्मा के साथ, कोई लेना देना नहीं है। जैन दर्शन में कर्मों की निर्जरा, जैन दर्शन के अनुसार माना जाता है कि आत्मा अनादि है, उसके साथ अनादि कर्म भी बंधे हुए हैं। आत्मा अनादि है और उसके साथ अनादि कर्म भी बंधे हुए हैं। ये कर्म आत्मा को भारी बनाते हैं। इन कर्मों के कारण आत्मा बंधन में बंध जाती है, स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ नहीं सकती। आत्मा को क्या कर देते हैं, भारी बना देते हैं। आप उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकती। निर्जरा का अर्थ है उन कर्मों को आत्मा से अलग करना, ताकि आत्मा उड़ता पंछी बन जाए, हल्की हो जाए, बोझ मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, ताकि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ सके। जब उसके ऊपर कोई भी कर्मों का बंधन नहीं रहेगा, बोझा नहीं रहेगा, तो वे अपने शुद्ध स्वरूप में आ सकती है। निर्जरा के दो प्रकार हैं। जैन दर्शन में निर्जरा के दो प्रकार हैं। नंबर एक, सकाम निर्जरा। पहली सकाम निर्जरा में क्या है, जानबूझकर की गई तपस्या, उपवास, संयम, व्रत, संयम, व्रत, ये चार जो है जानबूझ करके किए जाए। शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण, इसमें आत्मा सचेत प्रयास करती है कि मैं क्या क्या कदम उठाऊं ताकि मैं अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकूं। इसमें आत्मा सचेत प्रयास करती है। आत्मा जो है जागृत अवस्था में ये सब प्रयास करती है। दूसरा है अकाम निर्जरा, नेचुरल पैसिव जिसको बोलते हैं। कर्म अपने समय पर फल देकर स्वयं झड़ जाता है, क्योंकि जो कर्म किया है उसका समय पर फल आएगा और उसके बाद वो झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिना विशेष तपस्या के भी, कोई भी तपस्या किए बिना वो कर्म आएगा, फल देगा और खत्म। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर धीमी होती है। मुख्य प्रकार बाह्य तप, उपवास, अयंबिल, एक आसन और तपस्वी जीवन, ये चार जो है ना हमारे पास बाह्य तप में आते हैं। ये उपवास क्या होता है, उपवास क्या होता है, व्रत रखना, जल पानी या खाना कोई भी चीज रोक देना,
कि नहीं लेना है। एक आसन पर बैठे रहना, तपस्वी जीवन, तपस्या करते रहना जीवन के अंदर। जो मेन शब्द है एक आयम्बिल है। आयम्बिल को विस्तार से समझने के लिए ऐसा भोजन जो स्वादहीन, सादा और न्यूनतम। स्वाद के लिए भोजन नहीं खाना, स्वाद के लिए भोजन नहीं लेना। जैन मुनियों में जो जैन मुनि होते हैं वो जब भी भिक्षा लेते हैं तो उनके पास एक पात्र होता है। आपको दूध देना है तो उसी में देंगे, आपको दाल देना है तो उसी में देना है, रोटी देना है तो उसी में देना है, और कुछ भी बनाया हुआ है देना है तो उसी में देना है। छाछ देना चाहते हो तो छाछ भी उसी में। मतलब जो कुछ भी देना है वो सब एक ही बर्तन में डाल देंगे और उसको मिलाकर के खा लेंगे, बस। कोई स्वाद नहीं। ये अयम्बिल, ये जैन मुनीस के लिए एक विशेषता है कि वो किसी भी भोजन के स्वाद के, वरना भाई मेरे को तो दूध बहुत अच्छा लगा, आपने मीठा ये बनाई थी चीज ये बहुत अच्छी लगी, वो जो थी हमने उसको पेट के हवाले कर दी ताकि जीवन चले। हमने भोजन का स्वाद नहीं लेना, वरना फिर उसी चीज को खाने की बार बार इच्छा हो। ये अयम्बिल जो है ना जैन मुनियों के लिए विशेष रूप से बहुत, मतलब स्वादहीन, ऐसा भोजन जो स्वादहीन, उसमें स्वाद नहीं ढूंढना हमने, क्योंकि अलग अलग करेंगे, मीठा हलवा बाद में खाएंगे, पहले ये खाएंगे, या पहले हलवा खाएंगे बाद में चरचरा खाएंगे, नहीं। जो भी है मीठा खट्टा जो भी दिया है, जो भी मिला है वो खाना है और उसी प्रकार से खाना है, टेस्ट नहीं लेना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है। भाई जी बाबा क्या कहते हैं, स्वाद ले? बाबा कब कहते हैं स्वाद लो? स्वाद लोगे तो फिर फंस जाते हो ना। ये वाले पराठे तो आज जब बनाए थे ना तो घी अच्छा लगा हुआ था, मजा आ गया खाने में, फिर अगले दिन नहीं मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ये तो फिर मिल गया, ये तो संस्कार मिल गया जैन वालों के साथ। हाँ जी, ये बात मिल गई फिर जैन वालों परंतु के साथ बाबा ये की। बात मिल तो गई, परंतु ये जैन मुनि ही पालन करते हैं, ब्रह्मा कुमारी फैमिली में कोई पालन नहीं करते। भाई जी बाबा ने कहा है खाओ पियो मौज करो, तभी तो स्वाद वाले खाने बनाते हैं। जो स्वादी स्वादी हो, जो उनको पसंद हो, भाई बहनों को पसंद हो, ऐसे ही खाना माउंट आबू में बनाया जाता है। दादी प्रकाश मणि पूछती थी। योगी वो है जो भूख हाँ, से कम खाना खाए। हाँ जी, योगी आत्मा वो है जो भूख से कम खाना खाए। और टेस्टी टेस्टी बनाओ तो काम कैसे खाएंगे, फिर रोजाना थोड़ा मिलता है। और जो वैरायटी ऑफ फूड तो मधुबन में भी होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो वैरायटी फूड जो है मधुबन में मिलता है, तब बताओ कैसे छोड़ देवें। तो भाई जी हाँ बाबा जी, कहते लोभ भी आ गया फिर साथ में, फिर कहाँ बाबा की श्रीमत पर हुए सब ये? अब आप हमारी क्लास लेने लग रहे हो। आयम्बिल समझ में आ गया। आयम्बिल में व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करता है, बस। भोजन में नमक, तेल, घी, चीनी, मसाले, दूध, दही आदि का त्याग होता है। नमक, तेल, घी, चीनी, मसाले, दूध, दही, इन सब का क्या होता है? त्याग। पर भाई ये कैसे जीवन हो जाएगा अगर ये सब छोड़ देंगे, तो कुछ तो रहेगा ही ना इसमें। अब इसलिए मैं थोड़ा आगे चला आया, नहीं तो वहीं बैठे रहते। मैं दूध इसलिए नहीं पीते क्योंकि दूध भी शाकाहार नहीं मानते, मांसाहार मानते हैं जैन धर्म वाले।
वो कहते हैं उसका दूध वो उसके लिए बना है, गाय के बछड़े के लिए, ठीक है ना, और वो जो है ना दूध मांसाहार है। तेल, घी, चीनी, मसाले, दूध दही आदि का त्याग। घी भी नहीं खाना, सोच लो, तेल भी नहीं खाना, नमक भी नहीं खाना, चीनी भी नहीं खानी, मसाले भी नहीं खाने। सिंपल जो भोजन मिल गया वो खा लेना है। भोजन उबला हुआ, बिल्कुल सादा और बिना स्वाद का होता है। जड़ नहीं खाते हैं जैनिस, जड़ की कोई भी चीज नहीं खाएंगे। जो ऊपर ऊपर उगती है केवल वही चीजें खाएंगे। जड़ वाली कोई चीज नहीं खाते, जैसे मूंगफली है वो नहीं खाएंगे, गाजर है नहीं खाएंगे, आलू है नहीं खाएंगे, मूली है क्यों नहीं भाई खाएंगे। जी? हाँ जी, क्यों जड़ वाली उन्होंने नहीं नियम खाते? बनाया ना भाई। चाइनीज जो है आलू नहीं खाते हैं, क्योंकि जो जो सब्जियां जड़ में पैदा होती हैं, जमीन से नीचे पैदा होती हैं, उनको नहीं खाते। सिर्फ जमीन से ऊपर वाली चीजें खाते हैं। और उसमें अब आपको समझ में आ गया कि वो तपस्या कर रहे हैं। वो नमक नहीं खाते, तेल नहीं खाते, घी नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, मसाले नहीं खाते, दूध दही नहीं लेते। भाई जी खाते क्या है ये तो बताइए। जो इनके बाद बच गया वही खाते। अब क्या बचा है? दाल दाल खाएंगे, दाल में ना चीनी डालेंगे ना नमक डालेंगे, दाल क्या खाएंगे? ऐसा है चल कि कैसे पाते हैं, शरीर को कैसे चलाते हैं फिर? शरीर तो बात देखिए, उनका तपस्या है भाई। वो इस संसार को, मतलब संसार के वशीभूत नहीं होते ना। वो दवाई भी नहीं खाते, कुछ भी हो जाए मरना मंजूर है, परंतु दवाई नहीं खाना है। जैन भाई धर्म। जी हाँ जी, ये सब पहले होता होगा, अभी वर्तमान अभी में नहीं होता है होता भाई होगा। जी। जो जैन धर्म को अच्छी तरह मानते हैं उनके लिए ये है। बाकी तो जो फॉलोवर्स हैं वो तो कुछ नहीं करते, वो तो सब कुछ खाते हैं। पर तो सब कुछ खाने में आजकल वो जैन, बाकी ये चीजें जैन घर में नमक मसाले दूध वगैरह तो यूज कर लेते हैं, पर तो इसको जड़ वाली चीजों को वो भी नहीं खाते मेरा जैन एक धर्म। दोस्त है भाई जी, जैन है, वो डीम खाता है, अंडा खाता है, जैन है वो। भाई पैदा जैन के घर हुआ, जैन थोड़ा कहेंगे उसको। उसको जैन तो नहीं कहेंगे ना। भाई जब पैदा जब जैन घर में हो तो ब्राह्मण घर में जब पैदा होगा तो ब्राह्मण ही कहलाएगा वो। ऐसे तो बीके कहला सकता है, यदि वो भी अंडा खाए तो उसको कोई रोकेगा क्या। बात समझने की है कि धारणाओं की बात है। यहां पर धारणा की बात हो रही है। उनके अंदर ये धारणा बहुत अच्छी तरह धारण की जाती है, ताकि वो अपने आप को, इस देह को इतना महत्व नहीं देते हैं। देह को सिर्फ ठीक है, इसको भोजन खिलाना है, एक टाइम भोजन खिलाना है और सिंपल सा खाना खिलाना है, कोई हमने टेस्ट नहीं लेना है, हमें आसक्ति नहीं हो भोजन के प्रति भी। भोजन उबला हुआ, बिल्कुल सादा और बिना स्वाद का होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। बाकी जो 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 भोजन होता है वो भी यदि आप कभी खा के देखेंगे तो आपको वो भी बहुत स्वाद लगेगा। आपको कभी याद हो या ना हो, किया हो या ना किया हो, पर तो हमें अच्छी तरह अनुभव है कि यदि खाली रोटी भी मिल जाए, आप खाली रोटी, भूख लगी है, आप उसे खाली रोटी को भी चबाएंगे ना, वो इतनी टेस्ट लगती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत मीठा लगता है भाई जी। हाँ बिल्कुल। मतलब आपको ये क्योंकि हम उस एज में बहुत छोटे थे, आप तो शायद होंगे या नहीं होंगे, मतलब जब भारत के अंदर अकाल पड़ा था, एक टाइम के लिए सबको कहा जाता था कि भाई एक टाइम, एक दिन खाना उपवास रखो। अनाज अमेरिका से भीख मांगी गई थी, और भारत में अनाज नहीं था यहाँ के लोग खाना खा सके। अनाज ही नहीं था खाने लायक, और अमेरिका से कब की भीख बात है मांगी भाई? गई। हाँ जी, कब की बात है भाई जी? ये बात होगी लगभग जो है ना 62-63 के आसपास की।
अच्छा 62-63 का आसपास। हाँ, तो मतलब कहने का यह है कि उस समय मतलब वहां से अनाज आया, मांगा गया, और अमेरिका से अनाज आया था फ्री में, वहां से लाद के लाए थे और यहाँ पर सबको बांटा जाता था और कहा जाता था भी थोड़ा हिसाब से खाओ। अयंबल का उद्देश्य क्या है? ऐसा जीवन जैन दर्शन के अंदर क्यों रखा गया? अयंबल का लक्ष्य है इंद्रियों पर विजय, स्वाद के आकर्षण से मुक्त होना। इंद्रियों पर वह विजय प्राप्त करनी है और स्वाद से हमको क्या रहना है कि आकर्षण से मुक्ति। शरीर और मन का संयम, कर्मों की निर्जरा। शरीर और मन का संयम, कर्मों की निर्जरा। कर्मों को क्या करना है? हमको छोड़ना है, त्यागना है। ये तप भोजन के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करने की साधना है। ये तप भोजन के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करने की साधना है। सरल उदाहरण से समझिए। उदाहरण दवा और मिठाई। उदाहरण क्या है? दवा और मिठाई। ये दोनों नहीं खाते बिल्कुल भी। ये तप भोजन के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करने का साधन है। सरल उदाहरण क्या समझेंगे? दवा नहीं खानी और मिठाई नहीं खानी। मिठाई की इच्छा है, नहीं खा सकते हो, तो तप है ना। ये अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं ना। जब एक इच्छा पर नियंत्रण कर सकते हैं तो दूसरी इच्छा पर भी नियंत्रण कर सकेंगे। मिठाई स्वाद बढ़ाती है। मिठाई एक बार खा लो तो आपको टेस्ट आएगा, रोटी खाने को दिल नहीं करता। मिठाई मिठाई मिठाई। मीठा एक ऐसा है जो एकदम हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है, खाने की इच्छा को बढ़ाता है। दवा शरीर को ठीक करती है, स्वाद नहीं देखती। अब दवाई इसलिए नहीं खाते कि हमें शरीर को हमने जो है ना क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी, चाहे वो हमारा शरीर जाता है तो जाए, हमें इस शरीर से कोई मोह नहीं है, इस शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है। स्वाद नहीं देखती, शरीर को ठीक करती है, स्वाद नहीं देखती, उसके बावजूद भी उसे नहीं खाया जाता। अयंबल में भोजन को दवा की तरह लिया जाता है, स्वाद के लिए नहीं कि यही हमारे शरीर का भोजन भी है और यह हमारे शरीर के लिए दवाई भी है। स्वीट भी यही है और मेडिसिन भी यही है। मतलब भोजन में ऊपर की जो दुनिया की चीजें हैं, जो मतलब जड़ में नहीं होती हैं और ऊपर होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, परंतु दवाई के रूप में। और इसके लिए नहीं कि भी है ना क्या बोलते हैं, स्वाद के लिए नहीं। चाहे वो कोई भी पत्ते हैं, कोई भी सब्जी है, कुछ भी है, मतलब वो इसलिए डालते हैं ताकि उन चीजों को, ताकि जो दवाई के रूप में शरीर को ठीक रखे, बीमारियों को ठीक करे। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, इसमें क्या लॉजिक है भाई जी? जमीन के ऊपर जमीन के नीचे क्या लॉजिक है भाई जी? देखिए उन्होंने जो नियम बना दिया, वो नियम के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं होती। अब उन्होंने दिया है कि हमने जड़ की जो धरती के नीचे उत्पन्न हुई है, वो जो है ना नहीं खानी है तो नहीं खानी, बस। उसको उन्होंने पागल बन के किस रीति से समझाया, वो विषय अलग से गहरा है, उसको फिर हम कभी देखेंगे। आपके इस प्रश्न को क्यों नहीं खाते हैं। अयंबिल और उपवास में अंतर, नहीं तो आज का प्रश्न पूरा नहीं होगा ना। अयंबिल और उपवास में अंतर। अयंबिल और उपवास दोनों में क्या अंतर है? दिन में एक बार भोजन, पूर्ण भोजन त्याग। मतलब उसमें क्या है, अयंबिल में दिन में एक बार भोजन करना है, और उपवास में क्या होता है कि पूर्ण भोजन त्याग, भोजन खाना ही नहीं है।
एक बार भी खाना नहीं है तो उपवास, और यदि एक बार भोजन किया तो वो आयम्बिल। भोजन सादा, और उपवास में कोई भोजन ही नहीं है, सादा का क्या, कोई भोजन ही नहीं है। आयम्बल में स्वाद का त्याग, और उपवास में स्वाद भी गायब और भोजन भी गायब, दोनों गायब, दोनों का त्याग। संयम पर केंद्रित, मतलब उसमें क्या है, आयम्बिल में तो क्या है कि संयम रहता है कि ये चीजें खानी है बाकी नहीं खानी है, इस पर केंद्रित रहता है। सहन शक्ति पर केंद्रित, कि हमने भोजन खाना ही नहीं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, कि शरीर के अंदर डिमांड हो रही है परंतु हमें भोजन नहीं देना, बुद्धि भी उधर नहीं रखनी है। सहन शक्ति पर केंद्रित, अपना ध्यान सहन शक्ति पर लगाना है कि कितना हम सहन कर सकते हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, कितने दिन तक हम बिना खाए रह सकते हैं, ये सहन शक्ति पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक अर्थ, आयम्बिल केवल पेट को खाली रखना नहीं, इसका गहरा अर्थ है मैं स्वाद नहीं आत्मा हूं, मुझे स्वाद नहीं लेना, मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के स्वाद के दीवाना नहीं हूं, मैं इस शरीर के अधीन नहीं हूं, मैं इस शरीर का मालिक हूं, मुझे वो खाना देना है इस शरीर को जिससे ये शरीर चलता रहे, बस शरीर से मैं काम कर सकूं, वो एक टाइम भोजन देना काफी है। मैं स्वाद नहीं आत्मा हूं। जब व्यक्ति स्वाद से ऊपर उठता है तो धीरे धीरे ऊपर उठता है तो धीरे धीरे लोभ कम होता है, आसक्ति घटती है, संयम बढ़ता है। आसक्ति घटती है और संयम बढ़ जाता है, लोभ कम हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती है और संयम बढ़ता जाता है। आंतरिक तप, क्षमा, नम्रता, वैराग्य और ध्यान, ये 4 चीजें आंतरिक तप में काम करती हैं। हम अंदर ही अंदर सबको क्षमा करते रहें, बड़े नम्रता से सबके साथ व्यवहार करें। वैराग्य और ध्यान, हमारा ध्यान जो है परमात्मा की तरफ रहे। उद्देश्य, कर्म बंधन काटना, उनका उद्देश्य है हमने कर्म बंधनों को काटना है। आत्मा को हल्का करना, आत्मा को क्या करना है, हल्का करना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है। हमने आत्मा को हल्का करना है और मोक्ष की ओर बढ़ना है, क्योंकि जितना कर्म बंधन हमारे कटते जाएंगे उतना हम हल्के होते जाएंगे। उदाहरण, जैसे कपड़े पर जमी गहरी गंदगी को कठोर रगड़ से हटाया जाता है। जैसे कपड़े पर कोई गहरी गंद, कोई दाग लग गए हों तो उनको रगड़ करके कठोर रगड़ना पड़ता है, तभी वो हटेंगे, वरना प्यार से तो हटने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए वो तपस्या को महत्व देते हैं। वैसे तपस्या कर्मों की गंदगी हटाने का प्रयास है। तपस्या क्या है, कर्मों की गंदगी हटाने का प्रयास है। राजयोग क्या है, बी के दृष्टिकोण। राजयोग का अर्थ मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर, मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर आत्मा को शुद्ध करना। मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर क्या करना है, उसको शुद्ध करना है। राजयोग में शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता, राजयोग में शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता। मन को परमात्मा की स्मृति में स्थिर किया जाता है।
विकारों की जड़ पर कार्य किया जाता है ताकि विकार मेरे जीवन से निकल जाए। मुरली है 14 जुलाई 2024। राजयोग राजयोग है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ने की विधि है। इससे आत्मा स्वतः पवित्र बनती है। उदाहरण, जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए तार से जोड़ना पड़ता है, वैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही राजयोग है। तपस्या और राजयोग में समानता। नंबर 1, लक्ष्य की समानता। नंबर 1 क्या है? लक्ष्य की समानता। तपस्या का लक्ष्य आत्म शुद्धि। तपस्या का लक्ष्य क्या है? आत्म शुद्धि, आत्मा को शुद्ध करना। राजयोग का लक्ष्य आत्म शुद्धि। लक्ष्य की समानता क्या है? तपस्या का भी लक्ष्य है आत्मा को शुद्ध करना, और राजयोग का लक्ष्य क्या है? आत्मा को शुद्ध करना। मुरली है 2 जून 2024। चाहे कोई तप करे या योग, चाहे कोई तप करे या योग, लक्ष्य आत्मा को पवित्र बनाना ही है। ये बाबा ने कहा कि दुनिया में चाहे कोई तप करे या योग करे, परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है दोनों का? आत्मा को पवित्र बनाना ही है। विकारों से मुक्ति। नंबर 2, दोनों मार्ग क्रोध, लोभ, अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं। नंबर 3, संयम का महत्व। तपस्या बाह्य संयम है, राजयोग आंतरिक संयम है। तपस्या बाह्य संयम है और राजयोग आंतरिक संयम। उदाहरण, दोनों ही बीमार को ठीक करना चाहते हैं। दोनों ही बीमार को ठीक करना चाहते हैं। एक दवा से, दूसरा सर्जरी से, ऑपरेशन करके। एक दवा से और दूसरा ऑपरेशन करके। उद्देश्य स्वस्थ ही है। दोनों का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ है, वे किसी तरीके से स्व में स्थित हो जाए। एक दवा से और दूसरा सर्जरी से, ऑपरेशन से। नंबर 5, तपस्या और राजयोग में मुख्य अंतर। दोनों में अंतर क्या है? विधि का अंतर। अब हम दोनों को देखेंगे। नीले रंग में तपस्या को देखेंगे और लाल रंग में राजयोग को देखेंगे। शरीर आधारित। तपस्या का आधार शरीर है, और जबकि राजयोग का आधार आत्मा है। दोनों में अंतर समझना है। कष्ट सहना। तपस्या में कष्ट को सहन करना है, परंतु राजयोग में स्मृति में स्थिर रहना है, क्योंकि ये आत्मा का काम है। शरीर का इसमें कोई उपयोग नहीं। तपस्या का संबंध शरीर के साथ है, इसलिए राजयोग का संबंध आत्मा के साथ है। रोकने का प्रयास। शरीर के द्वारा रोकने का प्रयास। शरीर को बदलने की शक्ति, आत्मा में बदलने की शक्ति काम करती है। यहाँ रोकते हैं। एक टांग पर खड़े रहना है, उल्टे लटके रहना है, पानी में बैठे रहना है, ठंडे पानी में बैठना है, धूप में बैठना है, चारों तरफ अग्नि जला के बैठना है, तप करना है शरीर को, जिसमें दुख कह सकते हैं, परंतु क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे लिए कल्याणकारी है, तो उसके द्वारा
होने वाला कष्ट भी दुख महसूस नहीं होता। मुरली है 25 मई 2024। शरीर को कष्ट देना तप है। बाबा कहते शरीर को कष्ट देना तप है, पर आत्मा को शक्ति देना राजयोग है। 25 मई 2024 को बाबा ने कहा शरीर को कष्ट देना तप है, पर आत्मा को शक्ति देना राजयोग है। कर्मों की कटौती का तरीका, कर्मों को कैसे काटा जाए, उसकी क्या विधि है। तपस्या, कर्म जलाने का प्रयास। तपस्या में निर्जरा समझा जाता है। हम अपने कर्मों को जलाएं, नष्ट कर दे, खत्म कर दे। राजयोग, कर्मों की जड़ को ही बदल देना, कर्मों की जड़ को ही बदल देना, यह है राजयोग। उदाहरण, जैसे तपस्या खरपतवार काटना है। खरपतवार काटना कोई समझता है क्यों, क्या क्या मतलब होता है खरपतवार काटना? हाँ भाई जी, जो 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 जंगली पौधा होता है उसको काट देना। और हाँ, जो जो खेतों में फालतू घास फूस होता जंगली जो हम खेतों में बीज बोए हैं, उन पौधों के अलावा जो अपने आप पौधे उगाते हैं, उनको काट देना। क्योंकि यदि हम उनको नहीं काटेंगे तो वो हमारी धरती की जो उपजाऊ गुण है वो खा जाएंगे और हमारी जो फसल है वो खाली हो जाएगी, नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी धरती को उपजाऊ बनाना है और उसको कवर भी करना है। क्योंकि इस समय जो कलयुग जो चल रहा है, इस समय की अवस्था इतनी खराब है जिसको कोई भी काउंट नहीं कर सकते। तो खरपतवार को क्या करना है, हमें काट देना है। फालतू जंगली पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं कहेंगे, पौधे उगाए हैं, उनको क्या करो, काट। वो है राजयोग, जड़ से उखाड़ना। खरपतवार को ऊपर से काटा जाता है, उसे कहते हैं तपस्या, और उसे जड़ से उखाड़ा जाए तो उसे कहते हैं राजयोग। एग्जाम्पल दीजिए भाई यहाँ पर। जैसे जैसे आप देखते हो कि पेड़ हम ऊपर ऊपर से काट दिया और तो जड़ तो उसकी रह गई है, फिर जड़ दोबारा फूट जाएगी। राजयोग जड़ से काटने का काम करता है और तपस्या जो है ना ऊपर ऊपर से काटती है। जो चीज बाहर निकले उसको काट दिया, और तो जड़ तो है, जड़ से फिर फूट आएगा 2-4 दिन बाद। खुराक तो जड़ से लेनी है उसने। राजयोग जड़ से उखाड़ना। समय का अंतर, तपस्या लंबा समय, तीव्र गति है। राजयोग की स्पीड बहुत फास्ट है, फास्टेस्ट मेथड है। मुरली 30 जून 2024। संगम युग में राजयोग सबसे तीव्र पुरुषार्थ, राजयोग सबसे तीव्र पुरुषार्थ है। 6, क्या राजयोग तपस्या को नकारता है? क्या राजयोग ये कहता है कि तपस्या नहीं होनी चाहिए? नहीं, राजयोग तपस्या को नकारता नहीं, बल्कि उसे सहज और आंतरिक बना देता है। तपस्या को भी क्या बना देता है? सहज और आंतरिक बना देता है। राजयोग में तप शरीर पर नहीं, तप मन और बुद्धि पर होता है। तप किस पर होता है? मन और बुद्धि पर होता है।
मुरली 18 सितंबर 2024। सच्ची तपस्या है मन को विकारों से मुक्त करना, मन को विकारों से मुक्त करना। नंबर 7, जैन तपस्या प्लस राजयोग, पूर्ण संतुलन, पूरी तरह से उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। यदि जैन संयम प्लस बी के आत्म स्मृति मिल जाए, ये दोनों आपस में मिल जाए, जैन संयम और बी के आत्म स्मृति मिल जाए तो तप सहज हो जाता है, अहंकार नहीं आता है। तो तप क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा और अहंकार नहीं आता। आत्मा शीघ्र शुद्ध होती है, आत्मा बहुत जल्दी शुद्धता पवित्रता को प्राप्त कर लेती है। उदाहरण, जैसे एक पंख तप है, एक पंख तप है और दूसरा पंख योग है, दोनों से ही आत्मा उड़ सकती है। एक पंख से उड़ सकेगी क्या? राजयोग और तपस्या दोनों मिल जाएं तो सहज रीति से सफलता प्राप्त हो सकती है। वर्तमान समय में कौन सा मार्ग अधिक उपयुक्त है? आज के समय में शरीर कमजोर है, मन अधिक अशांत है, समय सीमित है, इसलिए राजयोग बराबर तपस्या का आधुनिक, सुरक्षित और शक्तिशाली रूप। मुरली 9 अक्टूबर 2024। अब तप शरीर से नहीं, मन बुद्धि से करना। अब तप शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से करना है। निष्कर्ष, तपस्या और राजयोग विरोधी नहीं है, दोनों का लक्ष्य एक है, फर्क केवल विधि और गति का है, स्पीड का अंतर है। फर्क केवल विधि और गति का है। तपस्या आत्म संयम की तैयारी, राजयोग आत्म परिवर्तन की शक्ति। राजयोग के द्वारा क्या आती है, आत्मा को परिवर्तन करने की शक्ति आती है। जो आत्मा संयम भी रखे और राजयोग भी करे, संयम भी रखे और राजयोग भी करे, वही आत्मा सच्ची तपस्वी और सच्ची योगी कहलाती है। मुरली है 22 सितंबर 2024। बाबा कहते, योगी वही है जो सहज रहते हुए भी पवित्र है, सहज रहते हुए भी पवित्र है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम